हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड हियर इट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और दोनों दूसरे चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, आज का मैसेज ऑफ द डे किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है जनाब। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। एम्परर, मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्परर की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी। पावर और अथॉरिटी की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई दूर बैठा पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेल्दी पर्सन का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, रेजिलियंट। और राइट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स ओवर बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड अबाउट अ वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिन जो कि बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ठीक है, आपने अभी कभी करीब के दिनों में किसी को रिजेक्ट किया है, किसी ने आपसे दोस्ती की बात की थी और उसने बड़े डरते डरते ये बात की थी। ओके, सेकंड लेडी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन यानी आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, और जो मर्द हजरात हैं उनकी मिसेस, बहुत ही नेगेटिव सा एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है इस पर्सन के माइंड में। एंड यू सीम लाइक मेकिंग, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड माइंड के साथ नज़र आ रहे हैं कुछ कपल ऑफ डेज अगो। ठीक है, वेल अगर हम इस ओवरऑल एनर्जी को देखें 9 ऑफ पेंटिकल्स की, तो शायद ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल इस जोन में हैं कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मेरे लिए मेरी अपनी इंडिपेंडेंस काफ़ी है। आई एम सेल्फ सफिशेंट, और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी मुझे कुछ भी नहीं है। मेरा अपना पैसा, मैं जैसे उड़ाऊँ, जैसे करूँ, मैं शॉपिंग करूँ, मैं आग लगा दूँ, मैं पानी में बहा दूँ, नोबडी कैन क्लेम कि तुम्हारे पास जो है वो हमें दे दो। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आपके पास कुछ सेविंग्स हैं तो कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ बहुत सारे लोगों का मुंह इस तरह का टेढ़ा बना हुआ है कि इनको, इनके पास अगर हैं तो इनको पता नहीं उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इनको बाकियों की कोई फ़िक्र नहीं है। मतलब ये भी, मतलब बिला वजह में अगर किसी के पास पैसे हैं या किसी के पास कुछ भी, आपकी सराउंडिंग में ऐसा नज़र आ रहा है। आप अपनी बात पर कायम हैं, या तो ये कोई पर्सन है जो आपसे किसी बात का इजहार करना चाहता है, और वो आपके पेंटिकल्स, आपकी सेविंग से रिलेटेड है। एक ऑन गोइंग बैटल है इस इंसान के दिमाग में, फटीग्ड है, ड्रेन्ड हो रहा है, ये पूरा का पूरा ड्रेन्ड हो रहा है, और बहुत क्लोज है कि या तो ये गिव अप कर दे। लेकिन गिव अप करने के बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन गिव अप नहीं कर रहा। शायद इसको ये भी पता है कि आप अपने किसी पॉइंट पर गिव अप नहीं करेंगे। जो आपने चीज़ तय कर ली है वो आपने तय कर ली है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इट मीन्स आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी ही, अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे भी तो आप अपने खुद से ज़ाती पसंद से करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी और पे करेंगे तो शायद आप उसका सर फाड़ दें। लेकिन आप अपने तौर पर करें और वहाँ नुकसान हो तो फिर भी आपको इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। और यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, कहीं से ऐसा कोई कुछ जादू सा हो जाए, मैं कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करूं जहां मुझे प्रॉफिट इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ है। और आज आप इस पोजीशन में हैं भी थोड़ा सा हार्ड वर्क के बाद, यानी आज आप वेल्दी हैं, लोग आपको
बहुत प्रेशियस और बहुत ही पायस और बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड पर पाते भी हैं, और लोग समझते भी हैं कि भाई आपके पास है माल, आपके पास दमड़ी है, आप स्टेटस में स्टेबल हैं, सिक्योर हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से कि आपने इसको अर्न किया है, अर्नड रिस्पेक्ट वाली बात। तो आज ओवरऑल एनर्जी में सक्सेस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आप अपनी फाइनेंसेस को बहुत कैलकुलेट करके चल रहे होंगे, बहुत तरीके से आप हर चीज़ को देख रहे होंगे, कहाँ पर क्या लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। इस तरीके से आज आपकी ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की नज़र आ रही है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, यहाँ अगर मैं देखूँ तो कोई दूर बैठा पर्सन जिसके साथ आपके लॉन्ग डिस्टेंस पर रिलेशनशिप हैं, यानी कि बहुत दूर बैठा हुआ है, किसी दूसरे कंट्री में रहता है, और ये इसकी तरफ से किसी फ़ैसले के मुंतज़िर हैं आप, या ये आपके किसी फ़ैसले का मुंतज़िर है। चॉइस करनी है आपको, इसकी तरफ इसकी प्लानिंग्स, इसके ऑप्शंस, हर वक्त प्लानिंग ही चल रही होती है। इसको अपनी तरफ का साइड ना हर वक्त हरियाली में नज़र दिखना अच्छा लगता है। और या तो ये आपसे कोई जो दूसरे सिटी कंट्री में रहता है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि बड़ी मुश्किल से किसी इंसान ने जो है ना वो अपनी अना को जो है ना क्वेश्चन किया है और आपसे कोई चीज़ डिमांड की है। यहाँ तो ऑफ़र आ रही है, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन कोई आपको घेरने की कोशिश करेगा। अगर आपके पास किसी ने सेंस किया हुआ है, कोई आपकी फाइनेंसेस पर और सेविंग्स पर कोई ताड़ के नज़र रखता है, तो कोई एक बड़ा ही समझदार, सुलझा हुआ, बड़ा अथॉरिटेटिव पर्सन, जिसकी तरफ से आपको ये लगेगा कि ये इन्होंने कभी आज तक ऐसी बात नहीं की, और अगर ये इस तरह का किसी प्रपोज़ल के साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कोई चीज़ तो सॉलिड है। और ये अगर आपको कहेंगे कि इस तरह का प्लान बनाओ, इस तरह की प्लानिंग करो, और इस तरह का काम करो, इस तरह की बजटिंग करो, इस तरह के फाइनेंस पे काम करो, तो बिग 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 पॉसिबिलिटी कि आप इसको कंसिडर भी करें, क्योंकि आप यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, और उसी से थोड़ी देर पहले आपके लिए कोई फाइनेंशियल न्यू बिगिनिंग जो है ना, वो न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब, नया ऑप्शन, नया बिजनेस, कोई मनी इन्वेस्टमेंट, कोई सेविंग प्रपोज़ल, ये पर्सन जो इंतहाई ज़िद्दी और इतनी पावरफुल पोजीशन में है, ये आपको कहेगा। कभी कभी लोग सराउंडिंग में ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इनको भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये लोग बाज़ दफ़ा इतने शार्प होते हैं कि ये अपना पैसा नहीं लगाना चाह रहे होते, और ये छोटे छोटे से इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स मींस 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के पैसे लगा लो, इतने कम पड़ रहे हैं, तुम दे दो, जब बिकेगा तो हम तुम्हारा प्रॉफिट दे देंगे। यानी ये इस तरह की डील कोई हो सकता है आपसे कोई करे, एंड ये पर्सन बाहर बैठा हुआ है। हो सकता है ये आपको एक ऐसे काम पे लगाए कि देखो ये मेरे पास इतने हैं, तुम इनको दो, और अगर वो कुछ और डिमांड करें तो तुम इसमें थोड़े से और डाल के दे देना, फिर मैं और तुम देख लेंगे। ये वाली जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, क्योंकि वो जो थोड़े बहुत कम हो रहे होते हैं वो इतने थोड़े बहुत नहीं होते, वो कुछ ज़्यादा ही थोड़े बहुत होते हैं। तो ये आज आप कुछ इस तरीके का फेस कर सकते हैं। आपकी तरफ हो सकता है आपको अचानक से आपका रूटीन बिल्कुल सेट चल रहा है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, स्टेबल हैं, फाइनेंशियली सिक्योर हैं, आपको अचानक से किसी ऐसी जगह से ऑफ़र या कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए, या बाहर से कोई लेटर आ सकता है कि आप सेलेक्ट हो गए, अब आप आ जाइए। अब आप एक तरीके से आप रूटीन में आ चुके हैं। अब आप रूटीन में आने के बाद आपको लगेगा भाई यार ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये तो बड़ी सेट है, अब क्या मैं इसको छोड़ूं? तो देन डिसीजन इज़ योर्स। और इस पर्सन के अंदर इतना दमखम है कि ये लोग ख्वाहिश करते हैं कि अगर इसकी तरफ से अथॉरिटी भी हो सकती है, इसकी तरफ से अगर ऑफ़र आए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग ख्वाहिश भी करते हैं कि भाई ये वाली पोजीशन मिले। सेकंड ऑप्शन ये भी है कि कोई आपको एक डेजिग्नेशन भी ऑफ़र कर सकता है कि भाई हमारे यहाँ इस फ़लाने मैनेजर की या फ़लाने काम के रोल की ज़रूरत है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आ जाएं, इतने पैसे मिलेंगे। टेम्परेरी आ जाएं, इतने पैसे मिलेंगे। कंसल्टेंसी के लिए आ जाएं, इतने पैसे मिलेंगे। ये इमिग्रेशन वाली बात जो है, हो सकता है कोई आपको ट्रैवल एजेंसी वाला कांटेक्ट कर ले, हो सकता है आपको कोई टूर गाइड के लिए कहे कि भाई आप हमारे साथ आ भी जाएं, आपका ट्रिप भी हो जाएगा और आप लोगों को गाइड भी कर दें, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी अच्छी हैं। मतलब इस तरह का कोई ऑफ़र आ रहा है। यानी आज के दिन आप ये सोच सकते हैं कि आपको कोई एड़ा दिखाएगा
ओ नहीं, पेड़ा दिखाएगा, सॉरी, पेड़ा दिखाएगा। आपको कोई ऑफर दिखाएगा कि इंटरेस्ट है, तुम्हारा फ़ायदा है और ये ठीक ठाक होगा। तो आंख बंद करके अगर आप बहुत सारी जगहों पे अपने सीवीज़ भेजते रहते हैं तो फिर मौका महल भी देखना चाहिए। अब अगर आपने इतनी सारी जगहों पे सीवी भेजे और आप भूल गए, आप होपलेस हो गए, आपको लग रहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होता और अचानक से यू विल एक्सपेक्ट समथिंग, कहीं ना कहीं कोई आपको अपने किसी फाइनेंशियल बिजनेस स्टार्टअप के लिए ज्वाइन करने को कहेगा। कोई आपसे कहेगा कि यार हमारे ये मामला चल रहा है, तुम ज़रा अपनी तरफ से कोई बंदे बंदे भेजो, तुम ज़रा अपने ज़रा ग्रुप के साथ कहोगे थोड़ा इन्वेस्ट करें, तुम लोग 2-3 लोग आ जाओगे मिलकर तो थोड़ा काम हो जाएगा। टिकट्स खरीदते हैं, सीट्स रिज़र्व करवाते हैं, तो इसमें भी लोगों के काफ़ी ज़्यादा इनका टारगेट होता है। एक कोई सेमिनार हो रहा होता है, सेमिनार में किसी की ड्यूटी होती है कि ऑडियंस घेर कर लाओ, तो वो इस तरह का कुछ बहुत सारे मामले हो सकते हैं। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू दी ऑफर, न्यू बिगिनिंग, फाइनेंशियल बिगिनिंग एंड प्रैक्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन और लॉजिकल, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है। देखते हैं यहाँ से किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। मंडे सेकंड पता नहीं, सेकंड मंडे जून में कब आ रही है। मंडे को शायद संडे ही है, ओ मंडे को शायद संडे ही कह रही हूँ। मंडे को शायद सेकंड ही है, ये पता नहीं महीना 31 का या 30 का है। हम लोग तो इतने गधे घोड़ों की तरह काम कर रहे होते हैं कि हमें मुझे तो तारीखें भी नहीं याद हो रही होती, कभी भी तो संडे भी लगता है कि आज कोई वर्किंग डे ही है। चलें, बहरहाल, स्वैप आइडियाज़, सीक एडवाइस। अगर आपके पास कोई बड़ा तगड़ा किस्म का, मैंने आपको कहा था ना कि आप शायद भूल गए अपने सीवीज़ डाल डाल के और फिर एकदम से आपको कोई और कहीं से ऑफ़र आ जाए, तो यू आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको लगेगा यार मैं मशवरा कर लूँ। और मशवरा कीजिएगा, मशवरा बिल्कुल कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और किसी भी आइडिया को स्वैप कर दें, आपका जो प्लान चल रहा है उसको आप स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। गुड, चलिए जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। सॉरी भाई, 12 मिनट से ज़्यादा हो गया, मैंने टारगेट सेट किया हुआ था। आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं रीडिंग बहुत प्रिसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू इंगेज माय ऑडियंस एंड मेक देम बोर। तो मैं चाहती हूँ कि लिमिटेड टाइमिंग पर हो और अच्छी प्रिसाइज टाइमिंग्स पर आपको मैसेजेस मिल जाएं, चाहे वो मैसेज ऑफ द डे हो, चाहे वो डिटेल रीडिंग्स। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं अभी तो जब बहुत ज़्यादा डिटेल होती है तो 20 मिनट्स हो जाते हैं, अदरवाइज़ आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 15 मिनट्स में एंड कर दूँ। लेकिन बड़े भाई लोग नाराज़ होते हैं। कुछ ने तो एक दफ़ा कमेंट्स में लिखा था आपको जल्दी किस बात की है, और आप डिटेल रीडिंग करती हुई अच्छी लगती हैं, हमें तो सुनना अच्छा लगता है। लेकिन भाई वक्त बड़ा कीमती है, आपका वक्त बड़ा कीमती है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना वक्त देते हैं। एंजल मैसेजेस, लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 222, बैलेंस लाना है जनाब, बैलेंस लेकर आइए। ट्रस्ट कीजिए उन तमाम सीड्स पर वो जो आपकी थॉट्स में हैं वो ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि आप ग्रो हो रहे हैं, आप नरिश हो रहे हैं अपने अल्फाज में, अपने जज्बात में और अपनी अमलियात में। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ भरोसा रखना है। अगर आप होपलेस हो रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, 222 एंड 2, टेट्रा 2 आया है आपके पास। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि आपके साथ एंजल्स हैं, दुआएं हैं आपके साथ, फरिश्ते आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत सी चीज़, मुतवाज़न, बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंस्ड अपने आप को लेकर चलना है, बैलेंस्ड समझना है। हौश पौश इधर उधर नहीं भागना। ये कह रहा है तो कुछ इसकी सुन लो, वो कह रहा है कुछ उसकी सुन लो। नो, अपने ग्राउंड्स पर, अपने नॉर्म्स पर, अपने रूल्स पर आपने अपना दिन और अपनी अप्रोच सेट करनी, ठीक है। और भरोसा रखें, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। आजमाइश आए तो वो उसका भी रिज़ल्ट अच्छा होगा, नॉर्मल डेज हों तो वो तो हैं ही अच्छे, सही। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।